हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ योर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। देखो, कल मैंने आपको क्या टॉपिक कराया था। कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाए थे जो किस पर बेस्ड थे, हमारे नॉर्मल इक्वेशंस पे। तो कल मैंने आपको फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन करवाया था। फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको उसकी नॉर्मल इक्वेशंस बताई थी। फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन की ये हमारी टू नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं। फिर मैंने आपको फिटिंग ऑफ पैराबोला ऑफ सेकेंड डिग्री बताया था। फिटिंग ऑफ पैराबोला ऑफ सेकेंड डिग्री की नॉर्मल इक्वेशंस हमारी कितनी होती हैं? 3। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो ये तीनों इक्वेशंस आपकी क्या है? नॉर्मल इक्वेशंस हैं। किसके लिए? फिटिंग ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला। और मैंने उसके ऊपर आपको एक ये एग्जाम्पल करवाया था, जिस एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा था कि अगर हमें डाटाज गिवन है तो उन डाटाज में हमें क्या करना है? अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फिट करना है, ठीक है ना। और फिट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है, यानी कि स्मॉल ए और स्मॉल बी की कुछ ऐसी वैल्यूज निकालते हैं जिन वैल्यूज पे हमारा जो डाटा है वो उसमें क्या बैठ जाए? फिट बैठ जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेस्ट फिटिंग कर्व। तो मैंने आपको ये मेथड समझाया था, ये एग्जांपल्स हमने कल किए थे। अब इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। देखो, इसमें हमें बेसिकली क्या पढ़ना है कि अगर हमें जो डाटाज गिवन होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको डाटा गिवन था, ठीक है, तो ये हमने सिंपली सॉल्व कर दिया था। अब वो हमें कह रहे हैं कि बहुत बार क्या होता है, जो हमारा ओरिजिन होता है, अगर हमें अपने ओरिजिन को और अपने स्केल को क्या करना है? चेंज करना है। उन कंडीशंस पे हम अपने डाटा को बेस्ट कर्व में फिट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे वो मेथड पढ़ना है। देखो, व्हेन द वैल्यूज ऑफ एक्स हैव इक्वल इंक्रीमेंट, कि अगर मुझे जो x का डाटा गिवन होगा अगर उसमें इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा होगा, दैट इज मान लीजिए पहली वैल्यू आपकी x है, फिर x प्लस एच है, देन x प्लस 2h है, अप टू सॉन, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर इक्वल इंक्रीमेंट में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और n इज ऑड, और अगर मेरे पास जो ये सारा का सारा जो डाटा गिवन होगा अगर उसमें n की वैल्यू क्या होगी? ऑड होगी, दैट इज 2m plus 1. Then the normal equations can be simplified by taking the origin at the middle value of x and the common interval h may be taken as a unit of measurement. उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब मुझे चेंज ऑफ ओरिजिन करना होगा तब हम अपने ओरिजिन पे क्या करेंगे? जो x की मिडल वैल्यू होगी हम उसको ओरिजिन लेकर चलेंगे, एंड द कॉमन इंटरवल, यानी कि जो हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, जो इक्वल इंक्रीमेंट हमारा चल रहा होगा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ h, ठीक है, जिसको हम कैसे लेते हैं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली लेते हैं। तब उस कंडीशन पे हमारे पास क्या होगा? ए बी द मिडल वैल्यू, इसमें जो कैपिटल ए है ये आपकी क्या होगी? मिडल वैल्यू होगी, यानी कि जो हमें x का डाटा गिवन होगा उसमें जो मिडल वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी, और h क्या होगा? आपका इक्वल इंक्रीमेंट होगा जो x के डाटा में हमें गिवन होगा, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन कब लेनी है? ये कंडीशन हमारी तब होगी जब हमारे पास जो x का डाटा गिवन होगा वो इक्वल इंक्रीमेंट में होगा और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन पे जब हमारे पास जो u होगा, यानी कि इसको सॉल्व करके जो मुझे u की वैल्यू मिलेगी उसका समीशन हमेशा आपका क्या होगा? 0 होगा। तो हम ये डायरेक्टली भी हमें पता होगा, डायरेक्टली भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि अगर इस कंडीशन पे इसको सॉल्व करके जो मुझे u की वैल्यूज़ मिलेंगी उन u की वैल्यूज़ का जो समीशन होगा वो मेरा क्या होगा बेटा? 0 होगा। सिमिलरली समीशन ऑफ यू क्यूब भी मेरा क्या होगा? 0 होगा। तो इनकी वैल्यू 0 मेरी कब होगी? जब मैं इस कंडीशन को सॉल्व करके u की वैल्यूज़ निकालूंगी, ठीक है। तो ये सारा जो मैंने आपको समझाया है इसके ऊपर बेटा मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपको डाटा गिवन है, ठीक है। मान लीजिए आपको ये कुछ डाटा गिवन है, मैं आपको ये ओड वाली कंडीशन समझाती हूँ। आपको ये x की कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, ये y की कुछ वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास टोटल डाटा कितना है? 9, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 9, यानी कि ये कौन सा केस है? ये हम ओड वाला केस कर रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा हमें कितना गिवन है? 9 गिवन है, जो हमारी ऑड वैल्यू होती है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं?
हमारे लिए ना y की वैल्यू कुछ नहीं मायने रखती, ठीक है ना। y का जो भी हमें डाटा गिवन है दैट्स ओके, y को हम वही लेकर चलेंगे जो हमें गिवन होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, जो मुझे x का डाटा गिवन है हमें उसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है ना। तो x के डाटा में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि कितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो हमारी क्या होती हैं n की वैल्यूज़। तो n की वैल्यू अगर आपकी ऑड है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अभी मैंने बताया था ना। तो बेटा आपने क्या करना है, चाहे इसको u के इक्वल ले लो, चाहे इसको कैपिटल X के इक्वल ले लो, ये हम पर डिपेंड करता है, ठीक है। डेफिनेशन में मैंने आपको u लिखा हुआ था ना, आप इसको चाहे u से डिनोट कर लो, चाहे कैपिटल X से डिनोट कर लो, ये हमारे ऊपर है, हमारी मर्जी है, जो भी आपको सुंदर सा लगे आप उसको ले सकते हो, ठीक है ना। मुझे x लिखा हुआ ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो मैं कैपिटल X ले रही हूँ। अगर आपको ये स्मॉल u अच्छा लग रहा है तो आप स्मॉल u से भी डिनोट कर सकते हो, सिर्फ डिनोशन का फ़र्क है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला आपका यही रहना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए का मतलब क्या है, मिडल वैल्यू। अब आप बताओ इसमें से मिडल वैल्यू क्या होगी, 5। दिस इज योर मिडल वैल्यू, मैं इसको यहाँ पे पुट कर रही हूँ x माइनस 5, ठीक है। दिस इज योर मिडल वैल्यू डिवाइडेड बाय h क्या था, इक्वल इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हम कैसे चेक करेंगे, 2 में से 1 माइनस करो, क्या आएगा 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, यानी कि हर एक नंबर पे 1 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है, इसका मतलब h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो कैपिटल X मेरा क्या आ गया, x माइनस 5। ये इस तरीके से मुझे सॉल्व करना, ये मुझे मिल गई वैल्यू। तो हमें क्या करना है, जो मैं आपको चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल समझा रही हूँ वो मैं इसकी वैल्यू को निकालने के लिए समझा रही हूँ। तो हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है बात, सबको समझ आ गई है। तो ये हमने ऐसे लगाया, तो ये हमारा x के लिए टर्म हमने पढ़ ली। y को कैसे करना है वो हम अपने एग्जाम्पल्स में देखेंगे। चलिए, इफ़ n इज़ इवन, यानी कि अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन हुई, मान लीजिए 2m, then we take the origin x at the mean of the middle pair of the values and h by 2 as the new unit। कि हमने क्या करना है, जो मैं ओरिजिन लेकर चलूँगी x का, अब जब इवन वैल्यूज़ होंगी तो मिडल वैल्यू तो कोई होगी ही नहीं, तब हम क्या करेंगे, हम मीन निकालेंगे मिडल पेयर्स की। जो मिडल पेयर्स होंगी ना उनका मीन निकालेंगे, और जो हमारा इंक्रीमेंट होगा उसे हमने क्या लेकर चलना है, h बाय 2। तो देखो ये आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला। तो इवन वाले केस में आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है, जो क्या है, u इक्वल x माइनस मीन ऑफ 2 मिडल मोस्ट वैल्यूज डिवाइडेड बाय h बाय 2। इसमें भी हम क्या करेंगे, जब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, मुझे जो u की वैल्यूज़ मिलेंगी उनका भी समीशन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और समीशन ऑफ u स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम केसेस के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि अगर n की वैल्यू ऑड है तब समीशन ऑफ u एंड समीशन ऑफ u क्यूब की वैल्यू 0 होगी, और अगर n की वैल्यू इवन है देन समीशन ऑफ u एंड समीशन ऑफ u स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के। तो सिमिलरली वी में अप्लाई द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल y इफ इट्स वैल्यू आर एट इक्वल इंटरवल। तो वो कह रहे हैं इसी तरीके से हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, जो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज़ आपका क्या है, y है, ठीक है ना। तो आपके पास x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपके पास क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वो बोल रहा है कि जैसे हमने ये सारा का सारा जो फॉर्मूला अप्लाई किया x के ऊपर किया है, तो सिमिलरली हम यही सारा फॉर्मूला y के लिए भी कर सकते हैं, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन y के ऊपर हम तभी करेंगे जब उसकी वैल्यू क्या होंगी, इक्वल इंटरवल पे होंगी। अगर y की वैल्यू इक्वल इंटरवल पर आ रही है तो हम ये अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलिए इवन के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ, जैसे ऑड के लिए बताया है ना, एक मैं आपको इवन के लिए बताती हूँ। देखो मान लीजिए आपके पास ये डाटा गिवन है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू कितनी है, 6, यानी कि ये आपका कौन सा केस है, इवन केस है। फॉर्मूला ये था, ठीक है, चाहे u से डिनोट करो चाहे x से डिनोट करो, y का भी कोई लेना देना नहीं है, अभी हम सिर्फ x की बात कर रहे हैं। चलो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला x माइनस
मीन ऑफ मिडल टर्म वैल्यूज। MTV का मतलब क्या है? मीन ऑफ मिडल टर्म वैल्यूज। अब देखो x के इस डाटा में मिडल टर्म्स कौन सी आ रही है? ये दोनों मिडल वैल्यू है ना, तो हम क्या निकालेंगे? उनका मीन। तो क्या हो जाएगा? 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय h/2। अब h क्या है? इक्वल इंक्रीमेंट, ठीक है ना। अब इंक्रीमेंट निकालो। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1, यानी कि h की वैल्यू क्या है आपकी? 1। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2, ठीक है। और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करना तो हमें आता ही है। क्या हो जाएगा आपके पास? u = x - 4 5 6 7 7/2 हमारे पास क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 7/2 आपके पास क्या हो जाएगा? 3.5 डिवाइडेड बाय 1/2। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? x - 3.5 इंटू 2। तो हमारे पास इवन वाले केस में ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है, ठीक है। हमें सिर्फ चेंज करना है अपने ओरिजिन को या फिर अपने स्केल को। तो मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा है? चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर ना हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा टेकन y एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो बोल रहे हैं कि हमें डाटा गिवन है जिसमें y क्या है आपका? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है आपके पास? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमें क्या करना है? इस डाटा में अपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फिट करना है, ठीक है। कैसे फिट करेंगे? देखो सॉल्यूशन में देखो। नाउ मीन ऑफ x सीरीज इक्वल्स टू 5 एंड मीन ऑफ y सीरीज इक्वल्स टू 12। हमने क्या करना है? देखो जो मुझे डाटा गिवन है ना, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ऑड वाला केस है या इवन वाला। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड है। ऑड की मिडल वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे 5, ठीक है। तो हमने क्या करना है? जो मेरी x वाली सीरीज़ है मुझे उसकी मिडल वैल्यू लेनी है। तो x वाली सीरीज़ की मिडल वैल्यू बेटा मैंने क्या ले ली है? 5, ठीक है। अब मुझे y वाली सीरीज़ की क्या लेनी है? मिडल वैल्यू लेनी है। तो बेटा मैं यहाँ से देख लूँ, देखो मैंने डाटा लिखा हुआ है ना, ये x वाली सीरीज़ है, ये आपकी y वाली सीरीज़ है। अब देखो इसकी मिडल वैल्यू हमारी कौन सी आ रही है? 5। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? 5। अब मुझे y की मिडल वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। तो अब आपको इसकी जो मिडल वैल्यू लेनी है बेटा, तो हमें यहाँ पर देखो क्या ध्यान से देखो, जो वैल्यूज़ गिवन है ना वो हमें ना आगे पीछे लिखी हुई है। जैसे देखो पहले 9 देन 8 देन 10 देन 12 देन 11 देन 13 देन 14 देन 16 देन 15। तो जो वैल्यूज़ है ना आगे पीछे हो रही हैं, एक हमारी कॉन्टिन्यूएशन में तो नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन पे हमें क्या करना है? हमें ये चेक करना है क्या हमारा इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं। तो देखो 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि जो हमारे पास सीरीज़ है वो इक्वल इंक्रीमेंट में तो है, लेकिन वैल्यूज़ आगे पीछे लिखी हुई हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वैल्यूज़ आगे पीछे लिखी हैं तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि y की सीरीज़ में सबसे छोटी वैल्यू मेरी क्या है? 8, सबसे बड़ी वैल्यू मेरी क्या है? 16। तो 8 से लेकर 16 तक का डाटा मुझे दिया हुआ है, उसकी मिडल वैल्यू मेरी क्या होगी? 12, ठीक है। चलो मैं आपको एक ही एग्जांपल से समझाती हूँ वरना आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। देखो हमें ना डाटा दिया हुआ है 9 8, ठीक है। एक सेकेंड ना, ठीक है। देखो बेटा हमें ना ये डाटा दिया हुआ है, ये आगे पीछे लिखा है, लेकिन अगर मैं इसको एक मतलब सीक्वेंस में लिखूँ तो कैसे हो जाएगा? 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो इक्वल इंक्रीमेंट आ गया। 9 - 8 इक्वल्स टू 1, 10 - 9 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारे इक्वल इंक्रीमेंट में है। बस यहाँ पर ना जो डाटा लिखा हुआ है ना वो आगे पीछे लिखा हुआ है। तो मैंने रफली क्या किया? अपने डाटा को एक सीक्वेंस में लिखा। अब यहाँ सीक्वेंस से मैं ये चेक करूँगी कि इसकी मिडल वैल्यू क्या आती है। तो देखो इसके अकॉर्डिंगली मिडल वैल्यू मेरी क्या आती है? 12, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरी मिडल वैल्यू 12 आती है। इसलिए मैंने बेटा यहाँ पे क्या किया था एग्जाम्पल में,
जो मीन लिया था, मीन ऑफ वाई सीरीज क्या लिया है 12, इसलिए हमारे पास जो ये वाई का डाटा गिवन है इसकी मिडल वैल्यू क्या ली है बेटा मैंने 12 ली है। वैसे मिडल वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी ले सकते हैं, ये कोई एक फिक्स रूल नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर हम एक इक्वल इंक्रीमेंट के हिसाब से मिडल वैल्यू लेना तो थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है और वैल्यूज़ हमारी एक्यूरेट आती हैं। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंगली भी देखना चाहें तो आप 11 को भी मिडल वैल्यू ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 5 दी है तो आप 11 भी मिडल वैल्यू ले सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, रफली पहले अपनी सारी सीरीज़ को सीक्वेंस में लिखा और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी मिडल वैल्यू देखी, तो उससे क्या होगा, मेरी ना कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आप x की जो वैल्यूज़ हैं और जो y की वैल्यूज़ हैं उसका मिडल वैल्यू कुछ भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, वो मिडल वैल्यू होनी चाहिए बस। ठीक है ना, तो मैंने x की सीरीज़ का मीन क्या ले लिया 5, y की सीरीज़ का मीन क्या ले लिया 12। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या था, u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो देखो x माइनस ए की वैल्यू मैंने क्या ली है 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और h क्या था, इक्वल इंक्रीमेंट, इक्वल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 1, तो नीचे क्या आ जाएगा 1, तो आपके पास क्या आ गया x माइनस 5। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया x माइनस 5, और मैंने आपको क्या बोला था, चाहे u से डिनोट करो चाहे कैपिटल X से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कैपिटल X से डिनोट किया है, तो कैपिटल X मेरा क्या आ गया x माइनस 5। ऐसे ही कैपिटल Y मेरा क्या आ जाएगा y माइनस 12, क्योंकि यहाँ पर भी h की वैल्यू क्या है मेरी 1 है, तो कैपिटल Y की वैल्यू क्या आ जाएगी y माइनस 12। यहाँ तक सभी बच्चों को आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ लेट द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट बी, हमें स्ट्रेट लाइन में अपने डाटा को फिट करना है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, मैंने इसकी नॉर्मल इक्वेशंस लेनी है इसके बाद। चलो मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया, अब मैंने क्या बनाई है अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल, x का डाटा ले लिया, y का डाटा ले लिया। कैपिटल X अभी मैंने क्या निकाला x माइनस 5, कैपिटल Y क्या लिखा है y माइनस 12। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो x माइनस 5, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 5 कितना आ जाएगा -4। x की वैल्यू क्या है 2, देन 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा -3। 3 माइनस 5, 4 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 7 माइनस 5, 8 माइनस 5 एंड 9 माइनस 5। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बेसिकली ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। x माइनस 5 ये आपकी x की वैल्यूज़ हैं, आपने सारी की सारी x की वैल्यूज़ को 5 से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा। ऐसे ही आपने y के लिए निकालना है, y माइनस 12, y की वैल्यू क्या है 9, तो 9 माइनस 12, 8 माइनस 12, 10 माइनस 12, 12 माइनस 12, 11 माइनस 12, 13 माइनस 12, 14 माइनस 12, 16 माइनस 12 एंड 15 माइनस 12। ठीक है, तो मैंने सारी की सारी y की वैल्यूज़ को क्या किया, 12 से माइनस किया। इनको माइनस करके बेटा आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पर लिखकर आपने सबका क्या करना है, समीशन। जब मैं इसका समीशन करूँगी 0 हो जाएगा, यहाँ पे जो आप वैल्यूज़ निकालोगे उसका समीशन करोगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है,